नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद की जो घटनाएं हुई। हाँ, मतलब कैसे उस भयानक हादसे के बाद सच को दबाने की कोशिश की गई। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, खासकर जलियांवाला बाग नरसंहार और ब्रिटिश लीपापोती के अंश अंशों से, वो इसी पर रोशनी डालती है। हाँ, तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश राज ने क्या किया और इसका भारत पर क्या असर हुआ। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से। 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन, अमृतसर, जलियांवाला बाग। वहाँ हजारों लोग जमा थे, शांति से, औरतें, बच्चे, सब थे, एक मीटिंग के लिए। और तभी जनरल डायर आता है और बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने का ऑर्डर दे देता है। सोचिए जरा। और गोलियां चलती रहीं, करीब 10 मिनट तक। और वो भी तब तक जब तक सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। 1650 राउंड से ज्यादा फायर हुए। और निकलने का रास्ता वो तो बंद कर दिया था। एक ही मुख्य रास्ता था, वो भी ब्लॉक कर दिया। सरकारी आंकड़ा तो कहता है 379 मौतें। हाँ, ब्रिटिश आंकड़ा। लेकिन जो भारतीय अनुमान थे, कांग्रेस के और बाकी, वो तो 1000 से कहीं ज्यादा थे। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात शायद ये है कि डायर को कोई अफसोस नहीं था, जरा सा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। उसने तो बाद में कहा कि अगर मशीन गन होती तो वो भी इस्तेमाल करता। उसे कोई मलाल नहीं था भीड़ पर गोली चलाने का। इस वशीपन के बाद फिर शुरू हुआ लीपापोती का खेल, ये समझना जरूरी है। हाँ, क्योंकि डायर जब ब्रिटेन वापस गया तो वहाँ कुछ लोग, खासकर जो मिलिट्री वाले थे या थोड़े पुराने ख्यालात के, वो तो उसे हीरो मान रहे थे। हीरो? कमाल है। हाँ, और फिर सरकार ने अक्टूबर 1919 में एक कमेटी बनाई, हंटर कमीशन, जांच के लिए, दिखाने के लिए। लगता तो ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट में ये तो माना कि हाँ, डायर ने जरूरत से ज्यादा फोर्स इस्तेमाल की। लेकिन ये भी कह दिया कि उसका डर शायद सही था और जो किया वो क्रिमिनल नहीं था। क्या कमीशन ने सही से जांच की थी? मतलब मौके पर जाकर देखा, लोगों से बात की? जानकारों का कहना है कि नहीं, घटनास्थल का ठीक से मुआयना नहीं हुआ, पीड़ितों से, गवाहों से ढंग से बात नहीं की गई। और डायर का क्या हुआ? सजा मिली? कोई मुकदमा नहीं चला, बस नौकरी से निकाल दिया गया। बस। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश सरकार में भी सब एक मत नहीं थे। जैसे विंस्टन चर्चिल? बिल्कुल, उन्होंने तो निंदा की थी हाउस ऑफ कॉमन्स में। बिल्कुल, उन्होंने इसे राक्षसी कहा था। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स था। वहां क्या हुआ? वहां कई लोगों ने डायर का बचाव किया, बाकायदा प्रस्ताव पास किया उसके समर्थन में। अविश्वसनीय। और सिर्फ संसद ही नहीं, ब्रिटेन में मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने डायर के लिए चंदा जमा किया। चंदा? किस लिए? उसे इनाम देने के लिए। 26,000 रुपए से ज्यादा जमा हुए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उसे साम्राज्य का रक्षक बताया गया। एक तरफ भारत में गुस्सा, मातम, और दूसरी तरफ ब्रिटेन में हत्यारे के लिए इनाम। और क्या सबूत मिटाने की कोशिशें भी हुई, खबरें दबाने की? हाँ, बिल्कुल हुई। जो लोकल रिपोर्ट्स थीं, गवाहों के बयान, तस्वीरें तक, उनको जब्त करने की कोशिश हुई। प्रेस पर पाबंदी? जबरदस्त पाबंदी। खासकर जो राष्ट्रवादी अखबार थे, जो सच लिख रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया। पंजाब में तो जैसे सूचना मिलनी ही बंद हो गई थी मार्शल लॉ के दौरान। इस सब का मतलब ये लीपापोती, ये रवैया, इसका भारत पर क्या असर पड़ा? जाहिर है बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। सबसे पहली बात तो ये कि जो थोड़ा बहुत भरोसा था ब्रिटिश न्याय पर, वो खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म। लोगों को समझ आ गया कि इनसे इंसाफ की उम्मीद बेकार है। हाँ। और इसी के बाद फिर महात्मा गांधी ने भी अपनी रणनीति बदली। असहयोग आंदोलन? जी, अगस्त 1920 में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था आजादी की लड़ाई में। लोगों को लगा कि अब सहयोग नहीं, असहयोग करना होगा। और पंजाब जैसे इलाकों में, जहां पहले से ही थोड़ी क्रांतिकारी लहर थी, वहां तो जैसे आग में घी पड़ गया। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, उनका काफी प्रभाव था। कई नौजवानों को लगा कि अब सिर्फ शांति से बात नहीं बनेगी। और सिर्फ नेता या क्रांतिकारी नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग भी। हाँ, गुरुदेव टैगोर, उन्हें नाइटहुड मिला था अंग्रेजों से, उन्होंने वो उपाधि लौटा दी। विरोध में? हाँ, ये दिखाने के लिए कि ये सम्मान अब बेमानी है। इस नरसंहार के बाद एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था ये। आज 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जलियांवाला बाग भुलाया नहीं गया है। बिल्कुल नहीं, बल्कि अभी कुछ साल पहले जब वहां स्मारक का रेनोवेशन हुआ, नवीनीकरण, तो उस पर काफी बहस हुई। हाँ, मैंने सुना था। क्या हुआ था? कई लोगों को लगा कि इससे वो जो पुराना माहौल था, गोलियों के निशान, शहीदी कुआं, वो सब बदल गया है। ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ हुई है। और एक बात और, आज तक ब्रिटेन ने औपचारिक माफी नहीं मांगी है ना? नहीं मांगी। खेद जताया है। डेविड कैमरन आए, थेरेसा मे आई, सबने कहा कि ये बहुत दुखद था, शर्मनाक था, पर माफी नहीं। सिर्फ खेद? हाँ,
और ये एक बड़ा सवाल है कि हम इतिहास को, खासकर ऐसी क्रूर घटनाओं को, कैसे याद रखते हैं। अक्सर कैसे उन्हें कम करके दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर जो हमारे स्रोत इशारा कर रहे हैं वो यही है कि नरसंहार तो भयानक था ही, लेकिन उसके बाद जो सच को दबाने की कोशिश हुई वो भी उतनी ही गंभीर थी। इसने ब्रिटिश राज का वो जो सभ्य होने का दावा था उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। बिल्कुल। उस वक्त तो आवाजें दबा दी गईं, गोलियों से, फिर सेंसरशिप से। लेकिन वो स्मृति, वो सच, वो आज भी जिंदा है। हाँ, और वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे याद रखा जाता है, और क्यों कुछ कहानियों को भुला देने की कोशिश हमेशा होती रहती है।